हमारे पास काफ़ी बार रिक्वेस्ट ये आती है कि सर प्रोटीन रिच डाइट है, हम थोड़ा सा जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बॉडी या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, उसके लिए ऑर्गेनिक डाइट प्लान जो भी हो वो बताया जाए। अब देखिए, एक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा, ऐसी वीडियोस वाक्षी ने पहले बनाई हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है आपको पूरा एग्जैक्ट डाइट प्लान नहीं बताती है, शायद इसीलिए आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और अधूरापन है जिसको पूरा करना चाहिए। तो एक तो डिस्क्रिप्शन की वीडियो को जरूर समझें, क्योंकि उसके अंदर हमने लॉजिक और बेसिक बताए हैं कि आपको ऑर्गेनिक डाइट प्लान की तरफ क्यों जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम किसी प्रोफेशनल के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं कर सकते, पता नहीं कल को वे प्रोटीन के अंदर वो हमें क्रेटिनिन दे दे, कई बार स्टेरॉइड मिले होते हैं, कई बार डुप्लीकेट प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, आपका ये मानना है कि भाई मैं इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहता, जो प्रकृति ने मुझे नेचुरल दिया है मैं उसी से अपने शरीर के अंदर प्रोटीन लेवल्स बढ़ाना चाहता हूँ, विटामिन मिनरल लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, और बॉडी तो कल को अच्छी हो, शरीर तो मेरा अच्छा हो, लेकिन साथ साथ में शरीर के अंदर ताकत भी बढ़े। उसके लिए मैं आज आपको ऑर्गेनिक डाइट प्लान बता रहा हूँ। अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि केवल आप अपने घर के अंदर अपनी बॉडी की फिटनेस को अच्छा करने के लिए ऑर्गेनिक डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं, तो क्या डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। सुबह हम मानकर चलते हैं सुबह 6 या 7 बजे आप जो है उठ जाएंगे। उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, तांबे के बर्तन के अंदर जो रात भर पानी रखा हुआ है, रसोई में ये बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर के पानी को गर्म करके आराम आराम से पीना है। प्रोटीन के लिए डाइट प्लान बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी तांबे के बर्तन को क्यों मेंशन कर रहे हैं, एक बात अच्छे से समझिएगा। मैक्सिमम जितने लोग प्रोटीन डाइट प्लान को फॉलो करते हैं वो एक बात को ये नहीं समझते, उनका हमेशा फोकस ये होता है मैंने दिन में प्रोटीन कितना लिया। वो ये नहीं चेक करते, साइंटिफिकली विज्ञान भी ये बोलता है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो वो एक बात है, लेकिन वो प्रोटीन शरीर में लग कितना रहा है वो दूसरी बात है। इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। प्रोटीन आपने 100 ग्राम लिया, लेकिन पेट में आपके गैस बनती है, पेट में आपके एसिडिटी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो रहा है, सुबह कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आपने जो 100 ग्राम प्रोटीन लिया उसमें से 15 ग्राम भी शरीर में नहीं लगेगा, जिसे अंग्रेजी में बायोअवेलेबिलिटी बोला जाता है। यानी जितना प्रोटीन आप अच्छा ले रहे हो ये एक बात है, लेकिन प्रोटीन मेरे शरीर में लगे पूरा ये दूसरी बात है। और उसके लिए आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने का पहला तंत्र है सुबह उठकर कम से कम 2-2.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। केवल पहले दिन का जो कुछ हमने खाया है उसको शरीर से अच्छे से डिफिकेट करिए, शरीर को बिल्कुल क्लीन करिए, तब वो नया खाना जो है अच्छे से एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। इस बेसिक सिद्धांत को ध्यान रखना है। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो, चाहे प्रोफेशनलिज्म के थ्रू या नॉर्मल के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज आपका लिवर, किडनी, ये सब कुछ जो है इनका नुकसान होगा। इसीलिए मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स के पास में आप देखेंगे कि उनके लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर कोई इंसान क्रेटिनिन को और स्टेरॉइड को बिना सही गाइडेंस के नहीं लेता है, उसके शरीर को इसकी जो है बहुत भारी जो है कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए सुबह उठना है तो सबसे पहले क्या करना है, तांबे के बर्तन के अंदर रात में जो पानी रखा है उसको गर्म करके दूसरे बर्तन में आराम से बैठ बैठ के पीना है। ये पूरे शरीर के अंदर जहां जहां टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज है उनको खींचेगा और शरीर से बाहर निकालेगा। अब आप उसके बाद में फ्रेश होने के लिए गए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, कुछ भी है, तो जो डाइट प्लान मैं बता रहा हूं उस दिन इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। उस दिन व्रत पे